जय गुरुदेव। इस स्वामी जी महाराज के जय गुरुदेव आध्यात्मिक जनजागरण शाकाहारी काफिले में जो प्रेमी अपने बाइक से जो टू व्हीलर से चल रहे थे स्वामी जी महाराज के इस काफिले में, ये उनकी फ़ोटो है। दिखे राउंडिंग करके ये खींचा गया है। आगे इनका एल्बम बनाकर किताब के रूप में सबको वितरित किया जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन प्यारा नाम। प्रेम से बोलिए, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, पिता हमारे जग से न्यारे कल्याण करेंगे, शक्ति देंगे, भक्ति देंगे, विश्व का कल्याण करेंगे। विश्व को सच्ची सुख शांति किस नाम से मिलेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए धीरे धीरे निकलिए, आराम से आराम से, आराम से निकलिए। किनारे से निकलेंगे तो अच्छा है। बढ़िया बढ़िया सब। गुरुदेव। ये चंदौली ज़िले की टीम है जो काफ़ी सराहनीय सेवा है इनकी आज इस शाकाहारी काफिले में। ये स्वामी जी महाराज का जहाँ पड़ाव पड़ता है, ये लोग साइकिल खड़ी करके और साइकिल लेके जाते हैं, अपना गांव में प्रचार करते हैं, माली के संदेशों को सुनाते हैं। काफ़ी सराहनीय सेवा है इनकी। भूले बिसरे जीवों को बता कर ये सत्संग सुनाकर, मालिक का संदेश बताकर उनको फिर से शामिल करते हैं। जय गुरुदेव। चला निकला पतरी गली पकड़ के। चला निकला, उधर से निकला, हमारा मत आओ। निकलते रहे निकलिए निकला जा धीरे धीरे। चलो लेकिन साइकिलिया खड़ा कर कई बार हमारो खींचे बाबा जरा। जल्दी पक्का भोजन बनाएं अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार। और कुछ बनाना चाहो बना, अच्छा बना लो, मैं मना नहीं, लेकिन तुम्हारी स्थिति अगर अलाउ करती तो पक्का भोजन आप तैयार करेंगे। और यहाँ के जो जिम्मेदार जानकार साइकिल वाले हमारे तो कल रवाना हो जाएंगे अगले पड़ाव के। आप लोग अपने पड़ोसी गांव में लोगों को निमंत्रण देने जाएंगे, कन्याएं नहीं जाएंगे,
महिलाएं और पुरुष झंडा लेकर इन गांव में आप निमंत्रण देने जाओगे। स्त्री स्त्रियों में कहेंगी, पुरुष पुरुषों को बताएंगे कि आज आप अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसके खाने से तमाम तरह की बीमारी परेशानी आपकी चली जाए। और ये भी कहना, अगर तुम्हारे पास कन्याएं जिनकी शादी नहीं, उनको अपने साथ ले आओ। मैं अपने हाथ से उन कन्याओं को बरकत दूंगा और प्रसाद दूंगा, ताकि उनके सतीत्व की रक्षा हो, उनके चरित्र की संभाल हो। यही कन्याएं आगे माँ बनेगी, इनसे धूप प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। अच्छे सच्चे चरित्रवान बेटे पैदा हो तो मतलब यानी राज की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये दोनों काम का निशाना हमारा, रोटी और बेटी का, इसे आपको समझना चाहिए। बनाया जाता, ये बनाने की शक्ति सामर्थ्य किसी में नहीं, कोई नहीं हिंदुस्तान में बना सकता, और आपको ये बना दीजिए, इसको आप ले लीजिए। सुना होता, लोगों ने प्रचार किया, बाबा जी मर गए, इन लोगों ने प्लास्टिक का बना के रखा। बाबा जी को मन से कहना पड़ा, नहीं भाई मैं असली बाबा हूँ, नकली। कहा ये काला चश्मा डॉक्टरों ने कहा है तो लगा लेता, बाकी मैं असली नकली। तभी तो प्रचार किया। अरे स्वार्थी लोभी लाचियों ने इतनी बार प्रचार किया, मर गए मर गए मर गए, लेकिन जिसने ये कहा है मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे मुझको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों ना रहना पड़े। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा, काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। मैं आपसे यही पूछने आया हूँ, क्या प्रेमियों 400 वर्ष का समय निकल गया जो तुम कह रहे हो बाबा जी चले गए? अभी हिंदुस्तान में ये प्रचार किया गया, बाबा जी के शरीर की उम्र 116 और 10 वर्ष से लीला के इस समय 126 वर्ष की उम्र है। 126 वर्ष की उम्र है, मर नहीं गए, जिंदा है। 126 कौन पहचानेगा उनको? किसकी उम्र हिंदुस्तान में इतनी है जो उन्हें पहचान लेगा? और वो तो योगी होते 100 साल के बन जाएंगे, 10 साल के, 25 साल के, 50 साल। तुम क्या पहचान? तुमको अपने काम की पहचान होनी चाहिए। महापुरुषों को मत पहचानो, अपने काम को और अपने मन को समझो, पहचानो। महापुरुषों के समझाने में समय खराब मत करो, तुम उनको नहीं पहचान सकते। जो काम करने आया है वो तो बाबा जी ने पहले ही कहा था, बच्चा मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर एक छोटी सी लीला करूंगा, छोटा सा खेल करूंगा। मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। क्या आप लोगों ने इंतजार किया है? गुरु के आदेश का ये पालन आपने किया? किसी ने इंतजार नहीं किया। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर। और बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति रटवा दिया। मेरे बारे में कोई कैसा प्रचार करे, तुम बच्चा विश्वास मत करना। मुझे यहाँ कोई न मार सकता न धोखा दे।
मैं अपने काम के लिए कोई लीला कोई खेल करूंगा, लेकिन तुम भजन करके मेरा इंतजार करना। ये तो लीला दुनिया वालों के लिए हो, तुम्हारे लिए कोई लीला नहीं। तुम्हारे लिए तो आगे भजन करने का था और कहा था पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, अब कबहू दीन दयाल के भजन पड़ेगी। देखा सुना किया है नहीं। कोई ऐसा करे तो ये पुलिस प्रशासन इसको तुरंत उठा के जेल में बंद रखेगा कि तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के तभी तुम लाश को छिपा रहे। प्रेमियों छिपाने का कारण क्या है? यहीं से सारा राज खुल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये सब सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। अरे तब मान लेना हमें कोई जल्दी नहीं, लेकिन बताने की जल्दी नहीं। फिर वहां ताला खोल के निकाला तभी नहीं, वहां से उठा के फिर से एक शीशे में बंद कर दिया। क्या मुझे को कभी शीशे में बंद किया जाता? ये सब नाटक होता रहा और तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं दे सकता किया जाता। अरे सीधे तखत पर लिटा देते और लाइन लगवा देते, लाइन से सब प्रेमी देख लेता। आज प्रेमियों को शंका का विषय नहीं था। शंका तो तुमने पैदा की है, जो दिखाया है। अब वो शीशा जो शीशे का काबू था वो 3.5 फुट का, बाबा जी की लंबाई 5 फुट 5.5 फुट। यह मरने के बाद लंबाई छोटी हो जाए, ये भी नौकर तो किया, लेकिन सत्य छिप नहीं सकता। फिर उस शीशे के ताबूत से निकाला, फिर भी नहीं दिखाया, उठा के ऊंचे मंच पर। अरे वहां रखने की जरूरत नहीं थी, नीचे रखने की जरूरत। देखने वाले तो नीचे थे, ऊपर रखने का मतलब। और वहीं से लाउड स्पीकर से कह रहे बाबा जी को नहलाया जा रहा, उनको कपड़े बदले जा रहे। चलो आपने नहलाया नहीं दिखाया, लेकिन कपड़े बदल लिए थे, तब तो आप मंच पर खड़ा कर देते। सारा हिंदुस्तान का प्रेमी बाबा जी को पहचानता था। प्रेमियों आज कोई शंका नहीं, लेकिन ये शंका बनाई तभी आपको नहीं दिखाया। और जो जलाने का समय निश्चित निर्धारित किया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने आपत्ति पैदा कर कि संतों को जलाया नहीं जाता, समाधि। हिंदुस्तान में तमाम संत आश्रम तुम कहीं लगा के पता लगा लो जाके कि संत के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया जाता या समाधि दी जाती। संत के शरीर छोड़ने पर क्या दान बुलवाए जाते, क्या तिरही की जाती? तो आपने ये पूछे नहीं, तो अपराध आपको लगा। गुरु बिन नहीं पार उतरना, तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। गुरु से प्रीति करो तुम। स्वागत सम्मान का उसने तिरस्कार किया तो राजा को भी क्रोध आ गया। उसने ऐलान कर दिया पूरे राज्य में कि जो सिंगी ऋषि को मेरे राज दरबार में ले आएगा उसको आधा राजपाट दो। अब ये खबर सब में फैल गई, तो स्वार्थ तो सबके अंदर जगा कि अगर सिंगी ऋषि को राज दरबार में ले आया जाए तो आधा राजा बन जाऊंगा। इच्छा तो सबके अंदर उठी, लेकिन जब ये सुनते कि 60,000 वर्ष तपस्या की तो सब पीछे कि भाई ऐसे को कौन ले आए, जिसने इतनी तपस्या की हुआ है, इससे आगे की वही ला सकता। लेकिन एक वेश्या तैयार, उसे मालूम है इसको कहाँ फंसाया जा सकता। तो वेश्या तैयार हो गई, कहा राजन मैं ले आऊंगी। राजा ने कहा हमको ऐसा वेश्या से मतलब नहीं है, जो ले आएगा उसको मैं आधा राजपाट दूं। तो वेश्या देखने गई कि जंगल में कहाँ वो तपस्या करता। तो धीरे धीरे खोजती उसी गुफा के पास पहुंच गई जिस गुफा में सिंह ऋषि तपस्या करते। वही छिपके वो बैठ गई जंगल। वो जानती थी भाई
भूख तो सब हाथे करती जोहार स्वागतम स्वागतम लेव प्रेम कहा सतलज से